आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे ये वीडियो मैंने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली रूप से बनाया है। आवर्त सारणी ये 10वीं क्लास के बच्चों के साथ साथ आवर्त सारणी 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी बेसिक रूप से महत्वपूर्ण है, 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भी, और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में जैसे मैं बताता जाऊं ऐसा आप अपने कॉपी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं इनको। देखो, तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए। सबसे पहले जो थे डोबेराइनर, इन्होंने त्रिक नियम दिया, लेकिन ये भी ज्यादा सफल नहीं हो पाए। फिर आए न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया। इनके समय कुल 56 तत्व भी ज्ञात थे। इसके बाद में है मेंडलीव, और इसके बाद में आए हेनरी मोजले, जिन्होंने वर्तमान जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये बना के प्रस्तुत की। देखो, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया, मेंडलीव ने मेंडलीव का आवर्त नियम दिया। इसके बाद में हेनरी मोजले है, जिन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया। तो सन 1800 तक, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सन 1800 तक कुल कितने एलिमेंट्स, 31 तत्व इनकी खोज हो चुकी थी। 1865 तक 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। वर्तमान जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी जो है सन 1913 में एक वैज्ञानिक थे, हेनरी मोजले। इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक व इनके गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया, और वर्तमान जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये प्रस्तुत की। इस पीरियोडिक टेबल में देखो कुल 118 तत्व हैं, कुल 118 तत्व हैं। किसने आवर्त सारणी बनाकर प्रस्तुत की? हेनरी मोजले। किस सन में? 1913 में। ध्यान रखना, इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया। ये जो है एस ब्लॉक है, इनको सामान्य तत्व कहते हैं। इसमें 2 वर्ग है, पहला और दूसरा। ये जो है इसको कहते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के तत्वों को भी एक तरीके से सामान्य नॉर्मल तत्व या निरूपक तत्व भी इनको कहते हैं। ये 13 से लेकर 18 तक है। 3 से लेकर 12 तक इनको जो रखा वो डी ब्लॉक में, और इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। इनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। और नीचे आप जो देख रहे हो वो है ए ब्लॉक, और ए ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। सामान्य तत्व, ये भी सामान्य या निरूपक तत्व है, संक्रमण तत्व है, और ये हो गए आंतरिक संक्रमण तत्व। इस आवर्त सारणी में जो आपको खड़े खाने ऊर्ध्व स्तंभ दिख रहे हैं, इनको क्या नाम दिया गया? इनको वर्ग या समूह। इनको क्या कहा गया? वर्ग या समूह। जो आपको ऊर्ध्व स्तंभ खड़े खाने दिख रहे हैं, इनको वर्ग या समूह। और इनकी संख्या कितनी है? 18। इनकी संख्या कितनी है? 18 है। आपको जो आड़ी पंक्तियां दिखाई दे रही, क्षैतिज पंक्तियां दिखाई दे रही है, इनको क्या नाम दिया? आवर्त। और इनकी संख्या कितनी है? 7। तो वर्तमान जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में 18 तो वर्ग है और 7 आवर्त है। अब देखो, पहले वर्ग के जो तत्व है
पहले वर्ग के जो तत्व है, ध्यान रखना, इनको बोलते हैं क्षारीय धातुएं। क्या बोलते हैं इनको? क्षारीय धातुएं। दूसरे वर्ग के जो तत्व, सेकंड वर्ग के जो तत्व हैं, इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, या मृदा क्षारीय धातुएं भी इनको कहते हैं। तो ये क्षारीय मृदा धातुएं, एक तरीके से प्रश्न पुटअप किया जा सकता है कि क्षारीय मृदा धातुएं किस वर्ग के तत्वों को कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातुएं और सेकंड वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं, या एस ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? तो एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ध्यान रखना, एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। वर्ग 16 के जो तत्व है, ध्यान रखना, इनको कहते हैं चालकोजन। क्या कहते हैं इनको? वर्ग 16 के तत्वों को कहते हैं चालकोजन। वर्ग 17 के जो तत्व हैं, इनको कहते हैं हेलोजन तत्व। हेलोजन तत्व, ध्यान रखना, वर्ग 17 के तत्वों को कहते हैं हेलोजन तत्व। और वर्ग 18 के तत्व जो है, इनको कहते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैसें या नोबल गैसें भी बोलते हैं इनको, या उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं इनको। 18 वर्ग को एक तरीके से शून्य वर्ग भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु, वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 16 के तत्वों को चालकोजन तत्व, वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन तत्व, और वर्ग 18 के तत्वों को कहते हैं अक्रिय नोबल गैसें। अब ध्यान रखना, वर्ग 1 के तत्व जो होते हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। ये धातु होती है और सबसे अधिक क्रियाशील होती है। इनकी जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो +1, यानी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? +1 होती है। वर्ग 2 के तत्व भी जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, और इनकी ऑक्सीजन अवस्था जो होती है वो +2 होती है। वर्ग 1 के तत्व इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि इनको जो तत्व, जैसे आपने लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन तत्वों को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि इनको खुला छोड़ने पर ये वायु से यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। तो धात्विक दृष्टि से सबसे अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो वर्ग 1 के तत्व होते हैं। इसी प्रकार से वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं वो विद्युत के ऋणी तत्व होते हैं, लेकिन विद्युत ऋणी तत्वों में सबसे अधिक जो क्रियाशील तत्व होते हैं वर्ग 17 के होते हैं। इनकी संयोजकता ऑक्सीजन अवस्था होती है वो -1 होती है। वर्ग 16 के तत्व भी क्रियाशील होते हैं और इनकी ऑक्सीजन अवस्था जो होती है -2 होती है। वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं वो उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, उदासीन प्रवृत्ति दर्शाते हैं, और इनकी जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो 0 होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश जो होते हैं वो पूर्ण होते हैं, पूर्ण भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये उदासीन प्रवृत्ति दर्शाते हैं। इनको अलग समूह में 0 वर्ग में रखा गया, ये अक्रिय गैसें होती है। अब आगे देखो, आवर्त। प्रथम आवर्त जो होता है, ध्यान रखना, प्रथम जो आवर्त है, देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। प्रथम जो आवर्त होता है इसको बोलते हैं अति, ध्यान रखना, लघु आवर्त। प्रथम आवर्त को क्या बोलते हैं? अति लघु आवर्त। और इसमें कुल कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व। और किस ब्लॉक के होते हैं? ध्यान रखना, एस ब्लॉक के। प्रथम आवर्त को क्या बोलते हैं? अति लघु आवर्त। और कुल कितने तत्व है? 2 तत्व है। दूसरा और तीसरा दोनों, दूसरे और तीसरे आवर्त को बोलते हैं लघु आवर्त। और इनमें कितने तत्व होते हैं? 8। अब 8 तत्व कैसे होते देख लो। 1, 2, ये 2 तत्व तो किस ब्लॉक के हो गए? एस ब्लॉक के, ध्यान रखना। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 तत्व किस ब्लॉक के हो गए? पी ब्लॉक के। सामान्य तत्व है, निरूपक तत्व है, तो 2 एस ब्लॉक के, 6 पी ब्लॉक के, टोटल कितने हो गए? 8। ऐसे तीसरे में देखो 1, 2 एस ब्लॉक के, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसके? पी ब्लॉक के। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, जिनको बोलते हैं लघु आवर्त। अब देखो, चौथे और 5वां जो आवर्त है इनको बोलते हैं दीर्घ आवर्त।
क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त, और इनमें होते हैं 18 तत्व। चौथे पांचवें आवर्त को क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त, और इनमें होते हैं कितने, 18 तत्व। कैसे, दो तो होते हैं देखो एस ब्लॉक के, समझ में आ गया कौन से, ये देखो किसकी बात कर रहे हैं, चौथे और पांचवें आवर्त की। ये चौथा आवर्त, एक दो तो एस ब्लॉक के, 6 होते हैं पी ब्लॉक के। देखो 1 2 3 4 5 6, और 3 से 12 यानी 10 होते हैं किसके, डी ब्लॉक के। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए किस ब्लॉक के, डी ब्लॉक के। तो टोटल देखो 2 और 6 8 8 10 कितने हो गए, 18। तो ऐसे पांचवें में 2 एस ब्लॉक के, ये 10 किस ब्लॉक के हो गए, डी ब्लॉक के, और 6 किसके हो गए, पी ब्लॉक के। उस नॉर्मल तत्व हो गए, निरूपक तत्व हो गए 6, और 10 हो गए कौन से, संक्रमण तत्व। तो टोटल कितने हो गए, 18। और इस चौथे और पांचवें आवर्त को क्या कहते हैं, दीर्घ आवर्त। अब देखना छठे और सातवां जो आवर्त है, इनको बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त, और इनमें होते हैं 32 तत्व। छठे और सातवें को बोलते हैं अति दीर्घावर्त, और इनमें कितने होते हैं, 32 तत्व। कैसे होते हैं, देखो दो तो होते हैं एस ब्लॉक के, दो तो हो गए किस ब्लॉक के, एस ब्लॉक के। वही 6 हो गए किसके, पी ब्लॉक के। 10 हो गए किसके, डी ब्लॉक के। और यहां पे देखो 55 नंबर पे आता है, सॉरी 57 नंबर पे आता है लेंथेनम, और फिर 58 से 71 तक लेंथेनोइड तत्व होते हैं। यहां से फिर बेहतर आता, तो ये 14 तत्व जो होते हैं, ये 14 तत्व जो होते हैं वो किस ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के। तो 14 तत्व किस ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के। तो कितने हो गए, 2 6 8 8 10 18 14 कितने हो गए, 32। ऐसे ही सातवें में 2 एस ब्लॉक के, 10 डी ब्लॉक के, 6 पी ब्लॉक के, और 89 पे आता है एक्टिनम, और फिर 90 से 103 जो होते हैं वो होते हैं एक्टिनोइड तत्व। कौन से तत्व होते हैं, एक्टिनोइड तत्व होते हैं। और 104 आएंगे फिर यहाँ पे, इनको किस ब्लॉक में रखा गया है, एफ ब्लॉक में। तो ये भी कितने हो गए, 14। तो इस प्रकार से छठे और सातवें आवर्त में कुल 32 तत्व होते हैं, जिनमें 2 एस ब्लॉक के, 6 पी ब्लॉक के, 10 डी ब्लॉक के, 14 एफ ब्लॉक के। एक बार और देख लो, प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, सामान्य तत्व होते हैं। दूसरे और तीसरे में 8 तत्व होते हैं, जिसे बोलते हैं लघु आवर्त, जिसमें 2 एस ब्लॉक के होते हैं यानी सामान्य तत्व है, और 6 निरूपक तत्व होते हैं पी ब्लॉक के। चौथे और पांचवें को बोलते हैं दीर्घ आवर्त, चौथे और पांचवें को बोलते हैं दीर्घ आवर्त, और इनमें होते हैं 18 तत्व, जिनमें 2 एस ब्लॉक के सामान्य तत्व है, 6 निरूपक तत्व पी ब्लॉक के, और 10 होते हैं संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के। तो टोटल हो गए 18। छठे और सातवें को बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त, और इनमें होते हैं 32 तत्व, जिसमें 2 एस ब्लॉक के, 6 पी ब्लॉक के निरूपक तत्व, डी के होते हैं 10 यानी संक्रमण तत्व, और 14 होते हैं कौन से, आंतरिक संक्रमण तत्व। ध्यान रखना, इस जो ये आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी के अंदर एक टेढ़ी मेढ़ी क्या होती है, एक रेखा होती है। एक क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी, क्या होती है, रेखा होती है। इस रेखा को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इस रेखा को कहते हैं विकर्ण रेखा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसमें एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं विकर्ण रेखा। क्या कहते हैं, विकर्ण रेखा। इस विकर्ण रेखा के दाईं ओर और बाईं ओर, दाईं ओर तो होती है अधात्वें,
और बाईं ओर होती है धातुएं। तो ध्यान रखना, आवर्त सारणी में बाईं ओर धातुएं और दाईं ओर होती है अधातुएं। विकर्ण रेखा क्या करती है? धातु और अधातु को पृथक करती है। विकर्ण रेखा के दाईं ओर धातुएं और बाईं ओर अधातुएं। और विकर्ण रेखा के ऊपर जो तत्व होते हैं उन तत्वों को बोलते हैं हम उपधातु। विकर्ण रेखा के ऊपर जो तत्व होते हैं उन तत्वों को बोलते हैं उपधातु। धातुएं जो होती है वो विद्युत की धनी होती है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, इसलिए विद्युत की धनी होती है। जबकि अधातुएं जो होती है वो विद्युत की ऋणी होती है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणावेश चार्ज उन पे आता है। जबकि बीच में जो रेखा है उस पर जो तत्व होते हैं जिनको उपधातु कहते हैं, ये धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन देते भी इलेक्ट्रॉन लेते भी, इनमें दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। अब देखो नीचे आपको जो दिख रहे हैं एफ ब्लॉक के तत्व है। एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं इनके दो श्रेणी है, एक तो होती है लेंथेनॉइड और दूसरा होते हैं एक्टिनॉइड। ध्यान रखना, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। 57 नंबर पे जो लेंथेनम आता है, लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कहते हैं। जो 58 से लेकर 71 तक, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, 14 तत्व जो है लेंथेनॉइड। ऐसे ही 7वें आवर्त में देखो 89 नंबर पे आता है एक्टिनम, और एक्टिनम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड कहते हैं। इनका परमाणु क्रमांक जो होता है 90 से लेकर 103, यानी 91 हो गया, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। ये भी कितने होते हैं? ये भी 14 तत्व होते हैं। लेंथेनम के बाद आने वाले तत्व लेंथेनॉइड और एक्टिनम के बाद आने वाले तत्व एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड का परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक और एक्टिनॉइड तत्वों का परमाणु क्रमांक होता है जो 90 से लेकर 103 तक होते हैं। फटाफट एक बार सब कुछ मैं रिवाइज कर देता हूं। वर्तमान आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो सन 1913 में हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक व उनके गुण धर्मों के आधार पर व्यवस्थित करके प्रस्तुत की। 1913 में। ध्यान रखना, इस आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है। इस आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व और 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस आवर्त सारणी में जो खड़े खाने हैं, ऊर्ध्व स्तंभ है, इनको वर्ग या समूह नाम दिया गया जिनकी संख्या 18, जबकि आड़ी पंक्तियां जो है, क्षैतिज पंक्तियां हैं, उनको आवर्त नाम दिया गया जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु, दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मर्दक धातु कहते हैं। प्रथम वर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीजन अवस्था +1 होती है, वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है, ये भी क्रियाशील होते हैं, धातु से रिलेटेड होते हैं। इसी प्रकार से वर्ग 16 के तत्व जो होते हैं उनको चालकोजन तत्व कहते हैं। वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन तत्व कहते हैं, ये अधातुओं के अंतर्गत आती है। हेलोजन तत्व जो होते हैं, वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं वो उनकी ऑक्सीजन अवस्था जो होती है -1 होती है, सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। जबकि वर्ग 18 जिनको शून्य वर्ग भी कहते हैं, इसके जो तत्व होते हैं उनको अक्रिय नोबेल गैसें कहते हैं। ये उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोष जो होते हैं, उनके जो अष्टक होते हैं या कोष जो होते हैं बाह्यतम, वो पूर्ण भरे हुए होते हैं। प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं, 2 तत्व होते हैं। दूसरे तीसरे को लघु आवर्त कहते हैं, इनमें 8 तत्व होते हैं। चौथे पांचवे को दीर्घ आवर्त कहते हैं, इनमें 18 तत्व होते हैं। और छठे सातवें को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं जिनमें 32 तत्व है। तो मैजिकल जो संख्या क्या होगी? 2, 8, 8,
18, 18, 32, 32, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, 7 आवर्त हो गए। एस ब्लॉक के तत्वों को नॉर्मल सामान्य तत्व है, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व है और एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इस आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जिसको विकर्ण रेखा कहते हैं। विकर्ण रेखा में उपस्थित तत्वों को उपधातु कहते हैं, जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। इस विकर्ण रेखा के बाईं ओर धातुएं, दाईं ओर और क्या होती है, अधातुएं। धातुएं जो होती है विद्युत की धनी होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागती है या त्यागने की प्रवृत्ति होती है। अधातुएं जो होती है विद्युत की ऋणी होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। एफ ब्लॉक तत्व जो है उनको 2 श्रेणी में बांटा गया है। लेंथेनम के बाद में आने वाले तत्व लेंथेनॉइड, जिनका परमाणु क्रमांक 58 से 71 है। एक्टिनम के बाद आने वाले तत्व जो होते हैं उनको एक्टिनॉइड कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 होते हैं। तो ये तो हो गए आवर्त सारणी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। वो भी याद रखना, मैंने शुरू में बता दिया था। 1800 तक 31 तत्व और 1865 तक 63 तत्व ज्ञात थे। डोबेरेनर आए, फिर न्यूलैंड्स आए, अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण को अगर उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के क्या होता है, समान होता है। अष्टक नियम था। इसके बाद मेंडलीव आए और मेंडलीव का आवर्त नियम दिया। क्या था, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद में फिर हेनरी मोजले है जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाकर प्रस्तुत की। तो ये आवर्त सारणी का बेसिक हो गया कंप्लीट। अगले वीडियो में आपको मैं ये 118 जो तत्व है वो आपको याद करवाऊंगा। आप अगर ध्यान से जैसा मैं बताऊं वैसा कर लोगे तो आप, मैं बोल रहा हूं 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट में आप पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर लोगे, पूरे 118 तत्व। धन्यवाद।